2 सितंबर 2023 को 11:50 पर इंडिया के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च किया जाता है। यह एक नया स्पेस मिशन है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा अनाउंस किया गया था। आदित्य L1 मिशन का मेन उद्देश्य है सूर्य को स्टडी करना। हाँ, आपने सही सुना, हमारा सूर्य को करीब से देखने और उसके एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी हासिल करने का यह मिशन है। आदित्य L1 का काउंटडाउन L1 मिशन Aditya L1. आदित्य L1 मिशन लॉन्च टीम ने आदित्य L1 में ISRO to send Aditya L1 in carrying Aditya L1. And this time India is going to the sun. सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। पहले तो समझते हैं कि आदित्य L1 क्या है। आदित्य L1 भारत का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी मिशन है। आदित्य जो कि एक संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सन। अब यह आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूर्य के L1 पॉइंट के आसपास घूमने वाला है। अब इसमें L1 पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट क्या होता है? L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 वो जगह होती है जहां दो बड़े ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्सेस का बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ L1 पॉइंट पर हो तो वो बिना किसी टकराव के उन बड़े ग्रहों के साथ सैर कर सकती है। इसीलिए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पर जाएगा ताकि वो बिना किसी रुकावट के सन को ऑब्जर्व कर सके। आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य है सूरज के कोरोना की गतिविधियां समझना और सूरज की गतिविधियों के प्रभाव को अंतरिक्ष वायुमंडल पर स्टडी करना। कोरोना सूर्य का बेहद महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन इसके व्यवहार की स्टडी आज भी अधूरी है। यह मिशन इस बात को बदलने का लक्ष्य रखता है कि सूरज के सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास एजेक्शन और दूसरे प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुमान लगाया जा सके जो धरती पर हमारी तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसरो इस काम को कैसे करने जा रहा है, तो सुनिए। उन्होंने एक मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट तैयार किया है जो सूरज की इमेज को कैप्चर करने और स्पेक्ट्रल डाटा को एनालाइज करने के लिए एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स से बना है। यह इंस्ट्रूमेंट्स हमें कोरोना के टेम्परेचर, घनत्व और मिश्रण के बारे में ज़रूरी जानकारी देने में मदद करते हैं। यह मानो सूरज की पीली प्याज के पंख खोले जा रहे हैं और उसके विभिन्न तत्वों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। आदित्य L1 मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट में 7 अलग अलग उपकरण हैं। ये उपकरण सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और उसके आउटर मोस्ट लेयर्स, जिसे हम कोरोना कहते हैं, की स्टडी करने में मदद करेंगे। यह उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स के माध्यम से सूर्य के रोचक रहस्य को समझने में सहायक होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इन उपकरणों के नाम क्या हैं, तो सुनिए। इसरो के अनुसार जिन उपकरणों से सूर्य की खोज की जाएगी वो हैं VELC विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। इससे कोरोना की तस्वीर लेने और उसका स्पेक्ट्रम जांचने में मदद मिलेगी। SUIT सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इससे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीर मिलेंगी। SOLEXS सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इससे सॉफ्ट एक्सरेज के माध्यम से सूर्य का अध्ययन होगा। HELIOS हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इससे हार्ड एक्सरेज के माध्यम से सूर्य की खोज की जाएगी। लेकिन यह था सिर्फ एक हिस्सा। L1 पॉइंट पर स्थित उपकरणों में से दूसरे हिस्से में हैं ASPEX एस्पेक्स आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इससे सोलर वाइंड और पार्टिकल्स की रिसर्च की जाएगी। PAPA प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इससे सोलर वाइंड और पार्टिकल्स की जांच होती रहेगी। एडवांस ट्राई-एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर्स। इससे सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की जाएगी। अब लोगों के मन में सवाल होगा कि इस मिशन के बेनिफिट्स क्या हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस मिशन का इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इससे हम सूरज के व्यवहार को समझकर
अंतरिक्ष के मौसम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब हम एडवांस में जान सकते हैं कि सूरज से आने वाली रेज हमारे सैटेलाइट्स और तकनीकी ग्रिड पर कैसे असर डाल सकती हैं। इमेजिन करो, अगर हम पहले ही जान लें कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है तो हम उसके असर को कम करने की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्य L1 सैटेलाइट द्वारा जमा की गई इन्फॉर्मेशन हमारे स्पेस साइंस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। हम यह जान सकते हैं कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है और इससे हमारे सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने में भी मदद मिलेगी। जैसे कि हम अपने घर के लिए वेदर फोरकास्ट देखते हैं, वैसे ही ये सैटेलाइट हमें स्पेस वेदर की जानकारी देगा। तो ये थी आदित्य L1 मिशन की कहानी। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।